गुज़िश्ता दिनों जो आपकी सिविल हॉस्पिटल में जो झड़प हुई थी, आज शहर मालेगांव में ऐसा चर्चा है कि भाई जो अमवात हो रही है शहर मालेगांव में उसके जिम्मेदार आपको बोला जा रहा है। इस सिलसिले में आप क्या बोलेंगे? क्या है, इल्ज़ाम लगाने के लिए तो आदमी किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है और दुनिया से जाने के लिए कोई ना कोई सबब होता है। सवाल ये है कि अगर ज़िंदगी और मौत मेरे किसी अमल से मुताल्लिक़ है तो मैं जिसको चाहता वो मर जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जो लोग जा रहे हैं वो या तो पहले से जो है बीमार चल रहे थे, या दराज़ी उम्र की वजह से, या कोरोना से मुतासिर होने की वजह से उन लोगों की अमवात हो रही है। क्या है, दुख की बात यह है कि ऐसी महामारी के मौके पर भी सियासी तौर पर लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा शहर इस बात को देख भी रहा है, समझ भी रहा है कि किनकी ज़िम्मेदारी है काम करने की। वो काम करने के बजाय सिर्फ बकवास कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि कारपोरेशन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। अमवात की कसरत की एक बड़ी वजह ये है, कारपोरेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से इस तरह के हालात हैं। लोग वीडियो वायरल करते हैं, होना तो ये चाहिए था कि जिन हॉस्पिटल में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो लोग भी आज बरसरे इक़्तिदार हैं, उनको वहाँ जाकर वो सारी कमी कोताही दूर करनी चाहिए थी। वो ना करते हुए अपना जुर्म छुपाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना मालेगांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। मालेगांव के लोग काफ़ी समझदार हैं। आप कॉरपोरेशन को लेकर के इतना बेबस क्यों महसूस करते हैं? कारपोरेशन में जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। एक आमदार होने के एतबार से जो काम मेरा है वो मैं कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह कर रहा हूँ। और बाकी जमीयत की तरफ से आप जमीयत का नाम लगाकर आप रिलीफ बांट रहे हैं और आपकी तरफ से कोई रिलीफ का नज़्म नहीं हुआ अभी तक के, ऐसा जो है चर्चा चल रहा है सियासी लोगों में। ये तो हमारी मर्ज़ी की बात है ना कि हम अगर कोई कार्य खैर कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी गरीब को अगर 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर का राशन दे रहे हैं तो फ़ोटो खिंचाएं और उसकी गैरत को इस तरह सरे बाज़ार नीलाम करें। हमने इसको मुनासिब नहीं समझा। ये जो काम रिलीफ का है हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और बाकी शहर मालेगांव के नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना को अभी भी मजाक बनाया मालेगांव की आवाम से मैं अपील करूंगा, ख़ास तौर पर नौजवानों से, कि हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। कोरोना वायरस वाकई एक वबाई बीमारी है। अगर मालेगांव के लोग आज भी 10-15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ईद की नमाज़ हम इंशाअल्लाह ईदगाह पर अदा करेंगे। और अगर यही बेतरतीबी रही और हम लोगों की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा रहा और हकीकत से आँख बंद करके हम लोग ये कहते रहें कि कोरोना कोई वबाई बीमारी नहीं है, ये तो बस हवाई है, तो फिर हमें ईद की नमाज़ भी घर ही पर पढ़नी पड़ेगी। अचानक से पुलिस भी हमारे बीच से चली जाना, ये कहाँ तक के सही और गलत है? यानी लॉकडाउन सख्त तो हुआ और फिर उसके बाद पुलिस चली जाना। समझाने की भी एक हद होती है, एक हद तक समझाने की कोशिश की जाती है, लोग नहीं मानते तो सख्ती की जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट ने समझाने की भी कोशिश की और सख्ती भी की। सख्ती होने की सूरत में हम लोगों को बहुत सख्त एतराज़ होता है, तब फिर क्या किया जाए? आखिर में फिर मजबूरी यही होती है कि ना मानने वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए।